प्रदेश में गहलोत वर्सेस पायलट वाली अदावत है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। तू डाल डाल मैं पात पात के मुहावरे वाली स्थिति के बीच एक बार फिर पायलट को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। इस बार मामला पायलट के किसी दल में जाने का नहीं, बल्कि मुद्दा गरमाया है पायलट के पार्टी छोड़ने को लेकर। दरअसल कहा जा रहा है कि सचिन पायलट 11 जून यानी कि पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर नई पार्टी बना सकते हैं। चर्चा तो यहाँ तक हो रही है कि पायलट गुट की ओर से इसके लिए पार्टी के नाम भी रजिस्टर करा लिए गए हैं। जिन दो पार्टी के नामों को लेकर चर्चा है वो है प्रगतिशील कांग्रेस, वहीं दूसरी है राज जन संघर्ष पार्टी। सबसे ज्यादा चर्चा राज जन संघर्ष पार्टी को लेकर है। माना जा रहा है पायलट अपने पिता के नाम के पहले अक्षर पर पार्टी बनाएंगे। वहीं बीते दिनों जब पायलट ने 5 दिवसीय पदयात्रा निकाली थी तो भी पायलट ने उसका नाम दिया था जन संघर्ष यात्रा। अब पायलट पार्टी बनाएंगे या फिर ये महज कोरी अफवाह है, ये तो 11 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल अंदेशा इस बात को लेकर जताया जा रहा है कि अगर पायलट पार्टी बनाते हैं तो कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है। सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। पायलट की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि गूगल की ओर से कराए गए 2009 में सबसे लोकप्रिय राजनेताओं के सर्वे में सचिन पायलट को तीसरे पायदान पर रखा गया था, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को 7वां स्थान मिला था। गूगल के इस सर्वे में लोकप्रिय नेताओं की सूची में स्थान पाने वाले सचिन राजस्थान के एकमात्र नेता थे। सचिन पायलट ने सबसे पहले 2018 में कांग्रेस आलाकमान को उस वक्त अपने तेवर दिखाए थे जब कांग्रेस जीत के साथ राजस्थान की सत्ता के करीब पहुंची थी और बारी थी मुख्यमंत्री के चयन की। तब सड़कों पर पायलट के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा था। वो अलग बात थी कि फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे अशोक गहलोत। पायलट ने खुलकर विरोध जताया 2020 में, जब कहा जा रहा था कि उनके समर्थक में करीब 30 विधायक हैं और वो कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं। मगर हुआ ये कि 30 में से 22 विधायक ही उनके साथ मानेसर के रिसोर्ट में जाकर बागी तेवर दिखाने के लिए तैयार हुए। उसमें भी 19 विधायक ही पहुंचे। वहीं जब पायलट ने बीते दिनों यानी 15 मई को एक बार फिर बागी तेवर अख्तियार करते हुए पदयात्रा निकाली तो पायलट की बगावत की पावर इस बार आधी ही दिखी। यानी 2020 में जिस तरह वो 30 विधायकों के साथ का दावा कर रहे थे वो इस बार 15 पर आ गया। पायलट की पदयात्रा के अंतिम दिन जयपुर की सभा में गहलोत सरकार के 2 मौजूदा मंत्री, 15 विधायक, 14 पूर्व विधायक, 5 राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त 2 बोर्ड अध्यक्ष, 7 प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी, 10 जिला कांग्रेस अध्यक्ष, 17 विधानसभा और लोकसभा उम्मीदवारों के साथ छात्र नेता समेत कांग्रेस के कई प्रकोष्ठों से जुड़े नेता शामिल हुए। माना जा रहा है अगर सचिन पायलट नई राजनीतिक दल का गठन करके चुनावी मैदान में उतरते हैं, बल्कि कांग्रेस के साथ बीजेपी को भी नुकसान होना तय है। कहा जा रहा है प्रदेश में करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहां पायलट का अच्छा प्रभाव देखा जा सकता है। लिहाजा इन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसकी वजह है कि इन 40 सीटों पर गुर्जर मतदाता काफी संख्या में है। इन सीटों पर गुर्जर समाज बड़ी ताकत रखता है और प्रत्याशियों को जिताने हराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सचिन पायलट गुर्जर समाज से हैं और समाज में उन्हें एक आदर्श नेता के रूप में देखा जाता है। अगर सचिन पायलट नई पार्टी की घोषणा करते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को बड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट के अलग पार्टी बनाने से केवल गुर्जर बाहुल्य सीटें प्रभावित होंगी। पायलट के साथ 20 से ज्यादा ऐसे नेता जुड़े हुए हैं जो अलग अलग समाजों से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का कहना है कि गुर्जर बाहुल्य 40 सीटों के अलावा 15 अन्य विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान हो सकता है।